नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रैक टेक पर। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हम HAL का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे। तो दोस्तों, इस वीडियो में अगले जो क्वेश्चन बचे हैं हमारे, उन्हें सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, फाइल के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों, आप ऑप्शन देख रहे होंगे। पहला ऑप्शन है यह एक हैंड कटिंग टूल है। तो दोस्तों हाँ, यह सही है, यह एक हैंड कटिंग टूल है। अगला ऑप्शन है दोस्तों, यह एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। तो दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा। यह गलत है, क्योंकि दोस्तों यह मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है, यह सिंगल पॉइंट कटिंग टूल नहीं होता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस प्रकार की फ़ाइल को ग्रेड के मुताबिक विभाजित किया जाता है। तो दोस्तों आप ऑप्शन देख रहे होंगे, डबल कट और सेकेंड कट, और तीसरा ऑप्शन है A और B दोनों। तो दोस्तों जो हमारा डबल कट होता है ये हमारा कट के आधार पर होता है, और जो सेकंड कट है यह दोस्तों हमारी ग्रेड होती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर जो फ़ोटो देख रहे होंगे, एक तरफ दोस्तों कट दिखाए हुए हैं जिसमें फ्लैट, स्मूथ, फ्लैट सेकंड कट और फ्लैट बास्टर्ड दिखाई हुई है, और दूसरी तरफ जो कट के प्रकार होते हैं, सिंगल कट, डबल कट, कर्व कट और रफ कट। तो दोस्तों सेकंड कट हमारी ग्रेड के आधार पर होती है। तो B जो हमारा ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक सेट के प्रथम टैब द्वारा कितना पदार्थ निकाला जाता है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन हैं जो HAL में पूछे जाते हैं कुछ यूनिक तरीके से। तो दोस्तों जो हमारा प्रथम टैप होता है, जिसको हम टेपर टैप भी बोलते हैं, यह हमारा 50% सामग्री को काटता है, और जो बाकी के दोनों हैं हमारे, जो सेकंड टैप है और जो थर्ड टैप है, वे 25% पदार्थ काटते हैं। यहाँ पे प्रथम पूछा है तो ऑप्शन B करेक्ट है। अगला है, वर्कशॉप में B ब्लॉक का प्रयोग खाली स्थान को जांचने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं B ब्लॉक में एक B ग्रुप कटा होता है जिसका एंगल जो है 90 डिग्री होता है। इसमें दोस्तों हम गोल जॉब को फंसाते हैं और गोल जॉब की मार्किंग या उसको जो भी चेक करना होता है, उसकी गुलाई, राउंडनेस वो करते हैं। तो B ब्लॉक का इस्तेमाल बेलनाकार वर्क की गोलाई चेक करने के लिए, ऑप्शन A यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है दोस्तों, चीजल के क्लियरेंस कोण का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों आप एक चित्र में देख रहे होंगे, क्लियरेंस एंगल, अल्फ़ा से क्लियरेंस एंगल को इंगित किया गया है। तो दोस्तों कटिंग कोण का बनाना, यह भी पहला ऑप्शन है, यह भी दोस्तों क्लियरेंस एंगल का उद्देश्य है। चीजल के प्रवेश में सहायता, जब हम चीजल चलाते हैं तो वह मेटल के अंदर घुसेगी या नहीं घुसेगी, इसमें भी दोस्तों हमारा क्लियरेंस एंगल सहायता देता है। ऑप्शन C है दोस्तों, चीजल और वर्कपीस के बीच घर्षण को टालना। तो दोस्तों क्लियरेंस एंगल, जैसा कि नाम से ही क्लियरेंस, यानी वो हमको घर्षण से बचाता है। और फिर ऑप्शन D, उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो ऑप्शन है ये हमारा सही हो जाएगा। ये तीनों ही कार्य क्लियरेंस एंगल के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक हेक्सा ब्लेड निर्दिष्ट किया गया है। हेक्सा ब्लेड 300 गुणा 13 गुणा 0.63 और गुणा 1.4 mm। तो यहाँ पर पूछा जो 1.4 mm है ये किसकी माप को इंगित कर रहा है, तो यह इसका अर्थ क्या है। तो दोस्तों आप सभी को पता है हमारी 4 प्रकार की पिच होती हैं, 0.8, 1 mm, 1.4 mm और हमारी 1.8 mm। तो जो 1.4 है ये हमारी पिच है। आप देख रहे होंगे ऑप्शन C, ब्लेड की पिच। यहाँ पर हमारी ब्लेड की पिच आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन C। अगला क्वेश्चन है, आपको एक एल्युमिनियम ब्लॉक को फाइल करके उसे चिकना करना है, निम्नलिखित में से कौन सी फाइल का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों यह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, चाहे HAL हो चाहे कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, हमेशा एल्युमिनियम के लिए पूछा ही जाता है। तो एल्युमिनियम के लिए दोस्तों याद रखना, ये एक तो सॉफ्ट धातु है, इसमें हम जो हमारा सिंगल कट होता है इसको इस्तेमाल करते हैं। सिंगल कट इस्तेमाल करने का कारण है दोस्तों कि इसके अंदर पिनिंग नहीं होगी सिंगल कट में। अगर हम डबल कट यूज करेंगे तो उसमें पिनिंग ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि हमारा मेटल जो है वह सॉफ्ट है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन D करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक हैंड फाइल को साफ़ करने के लिए क्या ज़रूरी है या क्या उपयोग करते हैं। तो दोस्तों हैंड फाइल को जो हम साफ़ करते हैं वह एक फाइल कार्ड से ही साफ़ करते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख भी रहे होंगे। इसको जो भी हमारे दांते होते हैं उसी की दिशा में आगे पीछे करके चलाना चाहिए। पहले दोस्तों ज़्यादातर लोग जो नहीं जानते वे एसिड का इस्तेमाल करते थे, लेकिन एसिड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वह बहुत ही ख़तरनाक होता है। उसका जो एसिड होता है बहुत ही ज़्यादा तेज़ होता है, जिससे हमें नुकसान पहुंच सकता है। यहाँ पर हमें फाइल कार्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। फाइल कार्ड के दोस्तों जो दांते होते हैं, ये ब्रश जो बोल लीजिए, वे ब्रास के बने हुए होते हैं।
तो अगला क्वेश्चन है हमारा, धातु काटने के लिए चीजल को किया जाता है। तो दोस्तों आप सभी ने अक्सर पढ़ा होगा कि चीजल को हार्ड व टेम्पर किया जाता है, और आप ऑप्शन बी करेक्ट यहाँ पर लगा के आते, लेकिन नहीं दोस्तों, चीजल को हार्ड, एनिल और टेम्पर 3 चीज़ की जाती हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। कठोरता के बाद दोस्तों एनिलिंग की जाती है। जब हम हार्ड कर लेते हैं धातु को, वहाँ पर एनिलिंग होगी, उसके बाद टेम्परिंग होगी। ये आप याद रखिए, अक्सर किताबों में कठोर एंड हार्ड एंड टेम्पर दे दिया जाता है, लेकिन कठोर, एनिलिंग और टेम्पर ये 3 प्रोसेस हैं, ये किए जाते हैं चीजल पर। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है दोस्तों, एक डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग कहाँ होता है। तो दोस्तों आप ऑप्शन देख रहे होंगे, समतल सतह, गोलाकार सतह, उत्तल सतह, बी आकार की ग्रुप। तो दोस्तों बी, आप जानते हैं डायमंड पॉइंट लगा हुआ है, तो उसका जो पॉइंट होगा चीजल का वह बी आकार का होगा या नुकीला होगा। तो उसके लिए दोस्तों हम बी आकार के जितने भी ग्रुप होते हैं उनकी फिनिशिंग या उनको काटने के लिए हम जो हमारी डायमंड पॉइंट चीजल है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों, एक खराद मशीन में ब्रास को काटने के लिए टॉप रैक एंगल क्या होना चाहिए। तो दोस्तों ब्रास को काटना है, ब्रास के आप 3 तरीके के रैक एंगल देख रहे होंगे दोस्तों, एक पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो दोस्तों पॉजिटिव जो होता है ये हमारा बहुत ही क्षीण होता है, और इसको ऐसी जगह पर इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे उच्च फिनिशिंग की ज़रूरत हो। जो नेगेटिव होता है दोस्तों, इससे हमारे करली होते हैं, जैसे कास्ट आयरन हो गया, इनकी अगर हमें वो करनी हो टर्निंग, वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों जब हमें ब्रास का करना होता है तो हमें जीरो रखना होता है रैक एंगल, जैसा कि आप तीसरे नंबर पे देख रहे होंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा जीरो, ब्रास के लिए जीरो। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, बहु स्टार्ट थ्रेडों के केस में धुरी के समांतर 2 आसन्न थ्रेडों के बीच की दूरी मापी जाती है, इसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं, एक दांत से दूसरे दांत की, अगले ही दूसरे दांत की कहें तो इन दोनों के बीच की दूरी दोस्तों हमारी पिच कहलाती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पिच। अगला क्वेश्चन है, एक समान टेपर को 200 mm और 300 mm लंबे 2 भागों में काटना है, कौन से टुकड़े के लिए ज़्यादा ऑफसेट की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों टेलीस्टॉक ऑफसेट की बात हो रही है, 200 और 300 mm के आपके लंबे जॉब हैं और एक ही जैसा टेपर काटना है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व किया है, जिसमें दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है जॉब की लंबाई गुणा टेपर का अनुपात बटा 2। तो दोस्तों अगर हम टेपर की लंबाई हमारी 200 है और हमने उसका टेपर का रेशो रख लिया 1:50 का, क्योंकि उसने बोला है कि आपको टेपर समान रखना है, तो दोनों ही लंबाई के लिए टेपर 1/50 रखा है मैंने, 1:50, और उसको 2 से भाग दे दिया है। तो दोस्तों जो हमारा 200 mm वाला है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 2 mm ऑफसेट आएगा 200 mm के लिए, और 300 mm के लिए 3 mm ऑफसेट आएगा। जो भी टेपर होता है उसका आधा जो दोस्तों होता है हमारा, वह आधा होता है ऑफसेट। तो यहाँ पर जो लंबी जॉब है उसके लिए हमारा ऑफसेट 3 mm हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 300 mm लंबी जॉब जो है उसके लिए ऑफसेट ज़्यादा होगा, क्योंकि हमसे ज़्यादा ऑफसेट की ही बात की गई है। अगला है दोस्तों, खराद को कैसे निर्दिष्ट किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ मार्किंग देख रहे होंगे आप लेथ की, जिसमें आर रेडियस ऑफ वर्क यानी सेंटर हाइट को दिखा रहा है लेथ की, इसके आधार पर भी दोस्तों लेथ मशीन आती है। अगला है डी, डायमीटर ऑफ वर्क स्विंग। तो दोस्तों जो हमारा बेड होता है उसके ऊपर हम कितने डायमीटर का जॉब घुमा सकते हैं, इसके आधार पर भी लेथ आती है। फिर है दोस्तों हमारी एल, तो दोस्तों यह है हमारी लेंथ बिटवीन सेंटर, तो सेंटरों के बीच की दूरी, इसके आधार पर भी लेथ आती हैं। और सबसे बाद का जो आप देख रहे होंगे एलवी से इंगित है जो ड्राइंग में, वह है लेंथ ऑफ बेड। तो ये 3-4 तरीके हैं दोस्तों जो कि लेथ को भी निर्दिष्ट करने के तरीके हैं। और हम ऑप्शन में देखेंगे तो लेथ की, बेड की चौड़ाई, बेड का वजन, केंद्रों की लंबाई और चक का प्रकार। तो दोस्तों जो हमारे केंद्रों की लंबाई होती है, इसके आधार पर हमारा जो खराद होता है उसे निर्दिष्ट किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन खराद मशीन में नहीं होता। तो दोस्तों आप ऑप्शन कह रहा हूँ मैं, यहाँ पर ऑप्शन भी देखिए और ऊपर जो चित्र है उनको भी देखिए। तो दोस्तों सबसे पहले आप देख रहे होंगे फॉर्मिंग दोस्तों हम एक तरीके से किसी भी टूल को जो भी हमें शेप बनाना होता है उसके जैसा ही ग्राइंड कर लेते हैं, जैसा कि आप देख भी रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। फिर अगला दोस्तों ट्रेपैनिंग।
ट्रिपैनिंग दोस्तों बड़े बड़े सर्कल बनाना, किसी बड़ी जॉब में बड़ा सा होल काटना है आपको, तो आप वहाँ पर उतनी बड़ी ड्रिल तो उपयोग नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम ट्रिपैनिंग करते हैं, जिसमें कि हमारी जो टूल है वह सिर्फ हमारी केंद्र रेखा सेंटर जो हमारा सर्कल रेखा होती है उसके ऊपर ही घूमता है। इससे हमारा बड़ा सर्कल बन जाता है कट के। फिर है दोस्तों हमारा रीमिंग। रीमिंग भी दोस्तों जब हम ड्रिलिंग कर सकते हैं लेथ मशीन पे, तो रीमिंग भी आसानी से हो जाती है। रीमिंग हमारी रीमर जो है हमारा टेल स्टॉक में फिट हो जाता है और जॉब हमारी हेड स्टॉक में, हेड स्टॉक के जो भी चक होता है उसमें, और इससे हम रीमिंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो ऑप्शन डी है इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग दोस्तों होता तो ये जो गियर जो कटते हैं उसके लिए होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल दोस्तों होता है हमारा मिलिंग मशीन पर, वह लेथ पर यह ऑपरेशन नहीं होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। इंडेक्सिंग का दोस्तों बताया कि गियर काटने के लिए ज़्यादातर इसका इस्तेमाल होता है, तो यह मिलिंग मशीन पर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, थ्रेडिंग से पहले चैम्फरिंग करने का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों थ्रेडिंग से पहले जब हम चैम्फरिंग करते हैं तो उससे हमें कई फ़ायदे, एक तो बर हट जाती है हमारी, और जो भी जोड़ने वाले पार्ट होते हैं, अगर हमें दो ऐसे पार्टों को जोड़ना जिनमें होल हैं आपस में, तो वहाँ पर हम चैम्फरिंग कर देंगे, जिससे कि अगर थोड़े बहुत बर हो या उभरी हुई सतह हो, क्योंकि ड्रिलिंग के बाद थोड़ी सी सतह हल्की सी उभर जाती है, जिससे दो चिपकने वाले पार्ट्स आपस में नहीं मिल पाते। इसलिए दोस्तों हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक तो बर भी हटती है और जोड़ने वाले हिस्सों को आसानी से जोड़ा भी जा सकता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है दोस्तों, टर्निंग ऑपरेशन के समय खराद मशीन में फीड की दर किस पर निर्भर करती है। तो दोस्तों यहाँ पर एक तो टर्निंग ऑपरेशन दे दिया है, आप याद रखिए क्वेश्चन को किस तरह घुमाया गया है, उसने सिर्फ टर्निंग ऑपरेशन की बात की है। तो हमारा जो भी पहला ही ऑप्शन है, जो भी ज़रूरी फिनिश होगी उसके आधार पर हम फीड देंगे। लेकिन दोस्तों कुछ लोग इसका उपरोक्त सभी आंसर करेंगे, लेकिन दोस्तों उन्होंने टर्निंग ऑपरेशन की बोली है। ड्रिल की धातु, ड्रिल करने वाली धातु, इनसे लेना देना नहीं है। अगर ड्रिल की जगह दोस्तों यहाँ पर टूल लिखा होता तो टूल की धातु और जो हमारी टर्निंग करने वाली धातु होती उसके, ये तब हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। लेकिन उन्होंने टर्निंग ऑपरेशन का पूछा है तो एक ऑप्शन सही हो जाएगा, ज़रूरी फिनिश। जब ये पेपर हुआ था तो ज़्यादातर लोगों ने दोस्तों ऑप्शन डी करेक्ट किया था। लेकिन दोस्तों यह दूसरी कंडीशन में होता है, जब ड्रिल की जगह हमारा एक तो लेथ टूल की धातु और जो टर्निंग करने वाली धातु है वो होती। लेकिन उन्होंने हमें कंफ्यूज करने के लिए, जितने भी स्टूडेंट हैं कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके के ऑप्शन रखे थे, तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला है दोस्तों, खराद में सबसे कम गति निम्नलिखित ऑपरेशन में अपनाई जाती है। तो दोस्तों वैसे तो जो हमारी नर्लिंग होती है उसमें टर्निंग का 1/3 रखते हैं, तो ज़्यादातर लड़के नर्लिंग इसका ऑप्शन करेक्ट करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर ऑप्शन में थ्रेड कटिंग है तो आप याद रखिए कि नर्लिंग से भी कम स्पीड रखी जाती है थ्रेड कटिंग में, तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर थ्रेड कटिंग नहीं होता तो हम नर्लिंग ही लगाते। टर्निंग का 1/3 रखा जाता है दोस्तों नर्लिंग में, लेकिन थ्रेड कटिंग ऑप्शन में तो हम ऑप्शन बी करेक्ट करेंगे। अगला है दोस्तों, टैप, डाई और ड्रिल में कार्बन मात्रा कितनी होती है। तो दोस्तों टैप, डाई और ड्रिल ये हमारे हाई स्पीड स्टील या हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं, जिसमें 1% से ज़्यादा हमारी कार्बन की परसेंटेज होती है, तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये याद रखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन मैंने तो कभी किसी बुक में देखे नहीं है, तो ये HAL के पेपर में मैंने देखा था, फिर मैंने पढ़ा इसके बारे में, तो मुझे पता लगा कि 1% से जो भी ज़्यादा हमारी कार्बन होती है वह उस वाले मेटल से हमारे टैप, डाई और ड्रिल बनते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फाइल की पिनिंग का अर्थ क्या है। तो दोस्तों फाइल की पिनिंग, जब हम किसी सॉफ्ट मेटल को या फिर यूँ कह लीजिए किसी ज़्यादा ही फिनिश वाली, जैसे स्मूथ फाइल से हम कोई फाइलिंग करने का काम कर देते हैं, जबकि स्मूथ फाइल हमारी फिनिशिंग के लिए होती है, उससे हम किसी मेटल को काटना चालू कर देते हैं तो हमारी पिनिंग हो जाती है। जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर जो चित्र है, इसमें दांतों के बीच कुछ मेटल फंस गया है, तो दोस्तों यही हमारी फाइल ऑफ पिनिंग कहलाती है, और इसको आप दूसरे नाम से भी जाना जाने लगा है, फाइल ऑफ क्लॉगिंग। क्लॉगिंग भी दोस्तों इसे बोला जाता है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे ऑप्शन डी ऑप्शन, अधातुओं के छोटे कणों के साथ दांतों की क्लॉगिंग। तो दोस्तों दांतों की क्लॉगिंग का मतलब ही पिनिंग है, यानी दांतों के बीच में जो कण हैं अधातुओं के वे फंस गए हैं, यही हमारी फाइल की पिनिंग का अर्थ है। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन। दोस्तों पिछले जो हमारी पार्ट 1 था उसमें मैंने कुछ पहले के क्वेश्चन करवाए थे HAL के, अब ये उससे आगे के थे।
अब अगली वीडियो में दोस्तों इससे आगे के चलेंगे। इसी तरह दोस्तों हम एक एक करके HAL के जितने भी पेपर मेरे पास हैं वे सॉल्व करेंगे। दोस्तों आप हमें फेसबुक पे क्रैकटेक नाम के ग्रुप से में ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारा व्हाट्सएप पे भी एक ग्रुप है जिसका नाम क्रैकटेक है। और दोस्तों यूट्यूब तो आप सभी देख ही रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।